हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेपी सिंगरौल है। अपन बातें ना करते हुए पाठ को आगे बढ़ाते, ठीक। तो अपना प्रश्नावली करते हैं 2.1 शुरू। देखिए, पाठ का नाम पहले जान लें अपन। पाठ का नाम है बहुपद। बहुपद, ठीक। अब ये बहुपद होता क्या है देखना, आप 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। जो बहुपद होता है आपका देखना, जैसे मान लो कोई अज्ञात संख्या है, अज्ञात संख्या, ठीक। अज्ञात संख्या कैसे होती है, जैसे देखना अपन मान नहीं करते, माना हुआ संख्या x है, y है, z है। तो a से लेकर z तक की जितनी भी संख्या अपन मानते हैं, का कबूतर खा खरगोश भी मान सकते हैं। देखना, पता क्यों नहीं माना करते, क्योंकि ये बनाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम का कबूतर खा खरगोश नहीं मानते, ठीक। तो जो आपकी अज्ञात संख्या है, ध्यान से देखना, यदि अज्ञात संख्या की पावर धनात्मक पूर्णांक हो या फिर 0 हो तो समझ जाना ये आपका बहुपद है। जैसे कि आपका 3 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अज्ञात संख्या है नहीं, तो क्या हम इसके गुणा में ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान होता है 1। और 1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा आपका 3 गुणे 1, मतलब 3 ही आ गया। तो लास्ट में शुरू हुआ 3 से, 3 में ही खत्म हुआ, मतलब ये आपका सही है, ये बहुपद है। कुल मिला के यदि आपकी किसी अज्ञात संख्या की पावर धनात्मक पूर्णांक हो, आपका बहुपद है। 2.1 की बेस चीज़ों को जान लें पहले। कुछ नहीं है, ये हलवा सब पार्ट प्रश्नावली है, एकदम हलवा प्रश्नावली है। ध्यान से देखिएगा, तो अपन जाने, ध्यान से देखिएगा अक्ष क्या होते हैं। जैसे मान लो मैं एक आयताकार मैदान में हूँ, ठीक। अब इस पॉइंट पे मैं खड़ा हो जाता तो मेरे लिए 2 रास्ता हैं, एक तो ये और एक ऊपर की तरफ, ठीक। यहाँ पे यदि खड़ा हो जाऊँ तो एक तो ऊपर की तरफ, एक ऐसे। तो देखना, जो आपके ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो एक ऐसे, एक नीचे की तरफ। यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो एक ऐसे, एक नीचे की तरफ। तो यही कहलाते हैं आपके अक्ष, ठीक। तो आपके यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 अक्ष होंगे, एक अक्ष का नाम दिया होगा इसने, देगा x, दूसरे का नाम y। ये अक्ष समझ में आया। कुल मिला के रास्ते होते हैं अक्ष, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये x अक्ष माना जाता है, इसको y अक्ष बोला करते हैं। और आपकी इच्छा, आपको जिसको x देना हो, इसको y देना हो उसको मानो, जरूरी नहीं कि हम इसको x माने इसको y। हाँ, ये हमारा बनाया हुआ तो है, आप किसी को भी x किसी को भी y दे सकते हैं। तो आप मानो इसको x, इसको मान लो y, हमने माना है। देखो, जैसे कि इसमें किताब में दिया हुआ है, इसको x इसको y माना इसने, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक शब्द और इसमें आ रहा है, शून्यक नाम का। ये शून्यक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। शून्यक होता है, शून्यक का मतलब जान ले बस, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन शुरू। ध्यान से देखिएगा, शून्यक का मतलब क्या होता है। ध्यान से देख, जो शून्यक होता है, ये अज्ञात संख्या का जो x है, हम मान लेते हैं ये क्या है आपकी अज्ञात संख्या, ठीक। अज्ञात संख्याएं जितनी भी होती हैं, अनडिफाइंड नंबर, तो अज्ञात संख्याओं का मान होता है ये, ठीक। अज्ञात संख्याओं के मान। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, ये मान क्या होता है। तो मान एक संख्या होती है। अब संख्या आपकी कोई भी हो सकती है, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है। अब वास्तविक संख्या तो जानते होंगे ना, संसार में जितनी भी संख्या पाई जाती है, ऋणात्मक, धनात्मक, परमेय, अपरमेय, जितनी भी संख्याएं होती है, सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो मतलब x का मान संख्या के रूप में ले आए तो वही आपके शून्यक कहलाते हैं, ठीक। अब देखो, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक। अब दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन है आपका, पहले पढ़ लेते हैं अपन किसी बहुपद के लिए, ठीक। कोई आपका बहुपद दिया हुआ है, कोई सा भी बहुपद हो सकता है, हमको क्या करना है। ये बोला y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। y बराबर px का ग्राफ आपको नीचे दिया है, यानी ये ग्राफ आपको नीचे दिया हुआ है। देखना, ये वाली की बात हो रही है, यहाँ से ये इतने की बात हो रही है, ये ठीक। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। अब नीचे दिया हुआ प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको x के शून्यक निकालना है, मतलब आपको x के शून्यक निकालना है। ध्यान से देखिएगा, x के शून्यक कैसे निकालते हैं। देखिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक। देखिए, x में कितनी जगह ये इसको काट रहा है। ये वाली लाइन जो है x और y के अलावा, जो ये लाइन खींची हुई है एक्स्ट्रा, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो देखिए x और y के अलावा, क्या वो x को काटती, क्योंकि हमको x क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या बतानी, कितनी संख्या है इसमें, नंबर में बताना है। तो दिमाग लगाइए, px जो आपका ये तीसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन x को कहीं भी नहीं काट रही, क्योंकि ये y को काटती है एक जगह। तो x के तो एक भी शून्यक नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपके कितने होंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका px के शून्यक 0 होंगे। px के शून्यक 0 है,
मतलब एक भी नहीं है। ये आंसर हो गया इसका। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, ये पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसके आंसर हम नीचे लिखते जाएंगे यहाँ पे। ठीक, नीचे की तरफ ध्यान से देखिएगा। जो ये आपकी ये वाई लाइन है, ये वाई अक्ष है, ये वाई लाइन दर्शाएगी इसका एक्स अक्ष। इन दो लाइनों के अलावा जो तीसरी लाइन आपको ध्यान से देखना, तीसरी लाइन जो है वो इसको काटेगी, मतलब एक्स को काटेगी या फिर वाई अक्ष को। ये एक्स वाई है, ये एक्स है, या तो एक्स को काटेगी या फिर वाई को। तो देखना हमको वाई से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल एक्स से मतलब है, क्योंकि आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है, कितने एक्स के मान आएंगे। ठीक, तो अब दिमाग लगाइए, इसके अलावा दो संख्या रेखाओं के अलावा जो भी और बाकी रेखाएं हैं उसी से हमको पता चलेंगे कि एक्स के कितने शून्यक हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ से एक काटते हुए लाइन ऐसे करके निकालते हैं, एक ऐसे। दिमाग लगाइए कितने इसके एक्स के शून्यक है, तो एक्स को कितनी जगह काटती है, हमको वाई को नहीं देखना, एक्स को देखो। यहाँ पे काटा इसने 1, यहाँ पे काटा इसने 2, यहाँ पे काटा इसने 3, यहाँ पे काटा इसने कितना 4। तो कितने शून्यक होगा इसके 4। तो इसके शून्यक हुआ है 4। ठीक, शून्यकों के मान नहीं निकालना हमको, केवल शून्यकों की संख्या बतानी है बस। तो गौर से देखना, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी निकली 4। जैसे कि हम एक और बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो ये एक्स वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक, अब यहाँ से अपने एक लाइन ले गए, यहाँ पे ये काटते हुए ऐसे आई, ऐसे, और फिर ऐसे निकल गई। मतलब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितने इसके एक्स के शून्यक है, तो एक्स बस को देखना। तो एक्स को एक जगह यहाँ से शुरू होती है लाइन, ध्यान से देखिएगा, ये गई, ये गई, यहाँ काटा इसने 1 शून्यक, यहाँ काटा इसने 2 शून्यक। अब दिमाग में क्वेश्चन आ, क्या हम इस तरफ से नहीं देख सकते क्या? देख लो। ठीक, इसी प्रकार हमको इन वाले सवालों में करना है। बहुत आसान सवाल हैं, बहुत ज़्यादा। ध्यान से देखिएगा, हमको देखना एक्स और वाई के अलावा बाकी लाइन को देखना है। ठीक, जैसे कि आपकी ये लाइन है, देखो क्या है, एक्स वाई को काटती है, एक्स में तो इसकी टच ही नहीं होती। मतलब ध्यान से देखना, यहाँ पे पी एक्स के शून्यक शून्य है, या कोई नहीं है शून्यक, या कोई शून्यक नहीं है। पी एक्स के शून्यक शून्य है। ठीक, ये इसका उत्तर हो गया, बन जाएगा, क्योंकि एक्स को ये काट ही नहीं रहा कहीं। अब हम बात करें, ध्यान से देखना दूसरे वाले क्वेश्चन में। देखो एक्स को ये कहाँ काटती है, एक्स को यहाँ पे आई, वाई को काटी, यहाँ पे ध्यान से देखना एक्स को काटा, मतलब कितने शून्यक निकले इसके 1। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स का 1 शून्यक है। बनेगा, आसान सवाल है। फिर अगला चलते हैं अपन इस वाले में। इसमें देखिए एक्स को कितनी जगह काटा है इसने, तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन देखना। ठीक, या यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, कहीं से भी। तो एक जगह काटा इसने, फिर ऐसे गए घूमते हुए, वाई को काटा इसने, फिर आई एक्स को काटा, तो 2 हो गए, यहाँ पे काटा 3 हो गए। तो कितने शून्यक होगा इसके 3। तो लिखेंगे पी एक्स के, इस वाले क्वेश्चन में का आंसर हो जाएगा पी एक्स के 3 शून्यक है। 3, हिंदी से लिख दो या फिर ऐसे ही लिख दो, 3 शून्यक है, 3 शून्यक है। मतलब ये ज़्यादा ही लल्लू पंजू सवाल थे, नहीं है, बिल्कुल एकदम ज़्यादा घटिया टाइप के। चलिए 3 क्वेश्चन कर चुके थे, चौथा क्वेश्चन है आपका। देखिए चौथे क्वेश्चन के हमने ग्राफ बना दिए हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, देखिए ये चौथा मान ले, ये चौथा है, मान लेते नहीं है ये चौथा, ये आपका 5वां हो गया, ये आपका 6वां क्वेश्चन है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए पी एक्स के कितने मान हैं, मतलब एक्स को कितनी जगह काटता है ये लाइन, ये इसके और इसके अलावा। तो ध्यान से देखना, ये लाइन काटती है इसको इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, मतलब कितना शून्यक होगा इसके 2। तो लिखेंगे हम पी एक्स के 2 शून्यक है। बनेगा। अब हम बात करें इसकी 5वें क्वेश्चन की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। एक पॉइंट ये काटा इसने 1, ये 2, यहाँ पे गया एक्स को काटा, यहाँ पे 3 और ये 4 हैं। तो गौर से देखना, यहाँ पे लिखेंगे हम पी एक्स के 4 शून्यक हैं। ठीक, अब हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे पी एक्स के कितने शून्यक हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चले अपन, एक पॉइंट काटा यहाँ पे 1, यहाँ से होते हुए आए, यहाँ पे काटा इसने 2। ठीक, यहाँ से मुड़ के चली गई ऊपर, एक ही जगह एक बिंदु को काटा इसने, 2 हो गए। ये काटा इसने, यहाँ पे आई, यहाँ पे काटा इसने 3, मतलब कि यहाँ पे हो गए आपके पी एक्स के 3 शून्यक हैं, 3 शून्यक
हैं, मतलब जितने बार काटो उतना ही शून्य, खत्म। बनेगा। तो देखना इसमें कितने हैं आपके 2, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3, बनेगा। तो हिंदी यही लिख देनी है आपको नीचे साइड, बन जाना चाहिए, बहुत सरल है।